अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। वसीम रज़वी की आतंकी ज़बान से जो खारिज इस्लाम है, इसने कुरान के मुतालिक कई बातें कही हैं और दुनिया भर में जो सोशल मीडिया पर ही सिर्फ अभी जो वबाल उठा है, शिया बरादरी ने उससे अपने ताल्लुकात काट लेने का ऐलान कर दिया है। खुद वसीम रज़वी के भाई ने ऐलान किया कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो पागल और मजनून हो चुका है। सैयद वसीम रज़वी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनका भाई हूँ छोटा, ना मेरी माँ का है, ना मेरे भाई का है, ना मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं, ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। शियाओं के कई उलमा ने भी ये बयान दिया है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये तमाम शियाओं के आलिमों और वसीम रज़वी की भाई की बात में कितनी सच्चाई है और क्या छिपी हुई बातें हैं, वो इस वीडियो में जाहिर करेंगे। इनके बयानों से धोखा मत खाइए। बड़े शर्म की बात है, शिया मौलवियों से हम तवज्जो फरमा रहे, शिया मौलवियों की हम तवज्जो चाहते, बड़े शर्म की बात है। आज तुम उन शहजादी के कातिलों की पैरोकारी कर रहे हो, आज तुम उन जालिमों की पैरोकारी कर रहे हो जिन्होंने शहजादी के घर में आग भी लगाई है, शहजादी की मिल्कियत भी छीनी है, जिस पर तुम्हारा अकीदा लानत भेजने का है, तुम उसकी पैरोकारी में जा रहे हो। कोई भी शिया का आलिम या खुद वसीम रज़वी का भाई, आप देखेंगे इनका बयान इस तरीके से आ रहा है कि हमारा वसीम रज़वी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम उससे बेताल्लुक हो चुके हैं, हम उससे दूरी इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन कोई भी शिया का आलिम और खुद वसीम रज़वी का भाई जिसका बयान आया है, किसी ने ये नहीं कहा कि वसीम रज़वी ने जो दूसरा बयान जारी किया है जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान, हफ्सा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, अल्लाह सबसे राजी हो जाए, इनके मुतालिक वसीम रज़वी ने जो बुरा कहा है, हम उसके अगेंस्ट कहते हैं, हम उसके खिलाफ कहते हैं। हमारा अकीदा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत आयशा, हजरत अफसा पर वैसा नहीं है जैसे वसीम रज़वी का है। ना किसी शिया आलिम ने यह कहा है, ना जो सो वसीम रज़वी के भाई ने यह कहा है, ना खुद कभी वो कहने वाले हैं और हरगिज़ ये नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वसीम रज़वी ने बिल्कुल सच बात कही अपने दूसरे बयान में शिया आलिमों को खिताब करते हुए कि शिया के आलिमों तुम्हें क्या हो गया, हमारा अकीदा तो यह है कि हम अबू बकर, उमर और उस्मान पे लानत करते हैं। शिया आलिम आज तक अपने आशुर खानों में, अपने घरों में, अपनी मजलिसों में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को गाली देते आए हैं, हजरत आयशा को गाली देते आए हैं, हजरत हफ्सा को गाली देते आए हैं। वसीम रज़वी ने खुलकर वो कह दिया, लेकिन इसके बयान पर किसी ने ये नहीं कहा कि तेरा अकीदा जो हजरत खुलफाए राशिदीन पर, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा पर है, वो हमारा अकीदा नहीं है। इससे किसी ने इनकार नहीं किया। ये तो वसीम रज़वी का जैसा अकीदा है, शिया के उलमा का भी वैसा ही अकीदा है और इन्हीं वसीम रज़वी जैसे कई शिया जो हैं, सबका अकीदा इसी तरह है इनके ऊपर। और इस बात के लिए दलील मैं आपको दे दूं, किसी भी शिया को अगर आप जानते हैं जो आपका दोस्त हो सकता है, दोस्त हो सकता है, इंसान है, क्यों नहीं रखेंगे, दोस्त रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई शिया दोस्त हो जिसे आप पहचानते हो, आप बस्ती में रहते हो, उससे पूछ लीजिए भाई कि तेरे ददियाल में, तेरे ननियाल में, तेरे ससुराल में, तेरे चचेरों में, तेरे मुमेरों में, तेरे फुफेरों में, तेरे खलेरों में, तेरे खानदान में दूर दूर तक भी क्या किसी बच्चे का नाम अबू बकर है? क्या किसी बच्चे का नाम उमर है? क्या किसी बच्चे का नाम उस्मान है? क्या किसी लड़की का नाम आयशा है? क्या किसी लड़के का नाम हफ्सा है? निकाल कर बता लीजिए, चैलेंज है आप तमाम को कि कोई भी शिया इनका नाम अपने बच्चों का नहीं रखता। यही वसीम रज़वी ने कहा था कि हमारा अकीदा ये है, शिया के आलिमों, हम इन सब पर लानत करते हैं, इसी वजह से अपने बच्चों का नाम नहीं रखते। ये जो बयानबाजी इनके भाई की आ रही है, शिया आलिमों की आ रही है, वो सिर्फ जाहिरी आ रही है कि कुरान के मुतालिक हम उससे ताल्लुक नहीं रखते। उनको अगर दम है तो ये कहने के लिए वो ये कि जिसने गाली दी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को, हम उसके भी खिलाफ बात करते हैं, हरगिज नहीं करेंगे। और अगर बिलफर्द कोई शिया का आलिम या कोई शिया कह दे नहीं नहीं नहीं, हम जो है सो जाहिर में अबू बकर और उस्मान को भी मानते हैं, देखो फलां हैं, तो वो झूठे हैं। इसलिए कि शियाओं के अकीदों में एक अकीदा यह है जिसे तकिया कहा जाता है। इसका मतलब यह है जाहिर में झूठ को पेश करना और दिल में नफरत को पाल के रखना, उनके जो गलत अकीदे उसको दिल में रखना और जाहिर में नहीं लाना। वसीम रज़वी के भाई ने जो बात कही और शिया आलिमों ने जो बात कही, देख लीजिए आप, तकिया पर ये लोग अमल कर रहे हैं, दिल में छुपा कर रखे हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा की
नफरत और गंदगी उनके मुतालिक, लेकिन जाहिर में सिर्फ कह रहे हैं हमारा वसीम रजवी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तकिया है जो इनका अकीदा है और ये करने पर इन्हें सवाब मिलता है, ये इनका नजरिया है। तो अजीज दोस्त, ऐसे लोगों से धोखा मत खा जाइए, ना इनसे दुश्मनी रखिए। हमारा काम है दुश्मन इस्लाम को समझना, इस्लाम के दुश्मन उन्हें समझना, उनसे दूर रहना और अपने अकीदे पे जमकर मजबूत रहना। इसीलिए मैंने वाज़े तौर पे कह दिया कि वसीम रजवी और इसके जो शिया आलिम हैं और इसकी सोच वाले जितने लोग हैं, ये सब के सब अहले बैत के दुश्मन हैं। क्योंकि अल्लाह ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 के आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाया, या अहले बैत अज़वाज मुतहहरात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अहले बैत करके कहा। तो हजरत हफ्सा, हजरत आयशा को गाली देना, अहले बैत को गाली देना है। दूसरा, वसीम रजवी ने जो अपने दूसरे जवाब में ये कहा था कि कुरान को अबू बकर और उमर ने बदल दिया है, क्योंकि उनके जमाने में कुरान को एक जगह जमा किया गया था। मैं वसीम रजवी से ये कहूंगा, तू हजरत अली का भी दुश्मन है और जो वसीम रजवी का साथ देंगे वो भी हजरत अली के दुश्मन है। क्योंकि जब हजरत अबू बकर, हजरत उमर ने फैसला लिया कुरान को जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लिख लिया गया था उसे एक जगह ला लिया जाए, उस पर हजरत अली ने भी इत्तेफाक कर लिया था, हजरत अली ने भी उसे तस्लीम कर लिया था। जिस बात को हजरत अली ने तस्लीम कर लिया था, तुम हजरत अली की मोहब्बत का नारा लगाने वाले, तुम उसका इनकार करो, तुम हजरत अली के भी दुश्मन हो, अहले बैत के दुश्मन हो, अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा के दुश्मन हो। जो इनका दुश्मन है, मुसलमान भी उनसे नफरत करेगा। लिहाजा नफरत का मतलब ये नहीं कि उनसे झगड़ा मारपीट की जाए, अपने अकीदे अपने पास रखिए, इनके अकीदे इनके पास रहने दीजिए। और इस्लाम का जो दुश्मन है, इसके चेहरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वाज़े कर दिया। सिर्फ वसीम रजवी नहीं, इसके जैसे सैकड़ों जो फैले हुए हैं, सबके चेहरे वाज़े हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।